नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों, इससे पहले हम 6 अध्याय तक कंप्लीट कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पीछे जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो डला है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम 6 अध्याय तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज 7 अध्याय पढ़ेंगे और 7 अध्याय में थोड़ा शुरू करने से पहले थोड़ा देख लेंगे कि पिछली बार कैसा पूछा गया था, इस बार कैसा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एक रिकॉर्ड देख लेते हैं। देख लीजिए, पिछली बार एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। एक एक नंबर के 3 और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि टोटल बात करें 3 नंबर जे और 2 नंबर जे, तो टोटल 5 नंबर का आपसे पूछा गया था। और इस बार अगर बात करें तो 6 नंबर का पूछा जा रहा है। 6 नंबर का। तो इसमें ऐसा हो सकता है या तो 2 नंबर की 2 ओटी पूछ ली जाएंगी, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, या फिर इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अपन देख लेते हैं इसको किस तरीके के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो देख लीजिए, अलैंगिक जनन, ये आपका आंसर दे रखा है, आप इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कायिक परिवर्तन क्या होता है। देख लीजिए, पिछली बार पूछा गया था 2023 में, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों रचनाओं से नवीन पौधे पैदा करता है तो इस प्रक्रिया को कायिक परिवर्तन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आंसर आप इसमें से लिख सकते हैं या जो भी आपके पास सोर्स है उससे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन से क्या समझते हो। ये भी 2023 में पूछा गया है, ये आपका आंसर दे रखा है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए, द्विखंडन या द्विविखंडन क्या है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आप आराम से इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका इम्पोर्टेंट, परागण क्या है पूछा जाता है। 19 में पूछा गया था, इस बार भी इसकी संभावना है पूछे जाने की। ठीक है, तो ये हो गया परागण क्या है। ये फिर आता है सौ परागण क्या होता है, तो ये 2020 में पूछा गया है। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब इस बार पर परागण आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 19 में पूछा गया जी, 20 में पूछा गया जी, अब 23 में शायद इसको पूछ ले पर परागण क्या होता है, तो ये इसका आंसर है। और एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए, 2022 में पूछा गया है, ध्यान से देखना, इसके आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला है निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अंकुरण किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से पढ़ते जाना इनको। और फिर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनके आंसर लिखते जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यौवन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जी इसका आंसर दे रखा है, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। कांख और जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बालगुच्छ निकल आते हैं, स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार यौवन अवस्था के समय लड़कियों में उपयुक्त परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए ध्यान से, ये भी मोस्ट है। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। यानी कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसको पोषण कहाँ से मिलता है, तो माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के दुग्ध से होता है। इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यहाँ माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों की आपूर्ति माँ के रक्त से करता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर इसमें से 3 नंबर का पूछा जाता है तो 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक होते हैं या जनन क्यों आवश्यक है। देख लिए, 20 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका दे रखा है, आपको पढ़ लेना है इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार आने की पूरे पूरे चांस है, मोस्ट है। ठीक है, ऋतुस्राव क्यों होता है, तो चलिए मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको। जब अंड निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति में बनने वाली परत का कोई उपयोग नहीं रहता। ठीक है, अतः यह परत धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, इसलिए ऋतुस्राव होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसमें से एक चित्र है जो आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर में, और ये पूछा भी जाता है, तो इसको आप कर लेना है, 2019 में भी आया था। ठीक है, ये आपका चित्र है, इसको आपको बना लेना है। ठीक, अगला देखिए, एक क्वेश्चन है, देख लीजिए, लैंगिक अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर। 3, अच्छा 3 नंबर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको इसको कर लेना है। ठीक है,
और एक है परागण और निषेचन में अंतर। ये भी आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 4 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 6 नंबर का आना है इसमें से टोटल, तो कोई संभावना हो सकती है, तो आप इनको आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आता है आपका 8 अध्याय। 8 अध्याय में से पाठ का नाम है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में से क्वेश्चन आना है, देख लीजिए। पिछला रिकॉर्ड देखते हैं हम, 1 नंबर का कितना आया था, 1। ठीक है, 2 नंबर का आया था 2, यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए, 3। ठीक है, और इस बार की अगर बात की जाए तो अभी आना 4 नंबर का, यानी कि 1 नंबर इसमें भी बढ़ा है। 1 नंबर बढ़ा है तो इसका मतलब क्या है कि जी क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है, या फिर OT 2 आ सकती है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी संभावना है। तो हम इसको देखते हैं अच्छे से। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, ये आ सकता है, इस बार ध्यान रखना, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। तो इसका आंसर ये दे रखा है आपको। अनुवांशिकता जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है, तथा ये लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखते चलना है, क्वेश्चन देखते चलना है, आंसर आप कहीं से भी कर सकते हैं। अनुवांशिकी से क्या समझते हो, तो ये आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, और फिर आपका क्वेश्चन आता है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई 2 उदाहरण लिखिए। ये इसका देख लीजिए, 2022 में पूछा गया है, ये आपका आंसर दे रखा है, तो आप दोनों कर सकते हैं। प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं, प्रभावी लक्षण। ठीक है, ये दे रखा है आपका आंसर। ओके, अब आता है क्वेश्चन, मेंडल को प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो ये आपका नियम दे रखा है, आप इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है, या फिर आप वीडियो को रोक रोक के भी लिख सकते हैं, आप जैसा चाहो वैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन मुझे बताना था, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, गुणसूत्र क्या है अथवा गुणसूत्र किसे कहते हैं, जी आपका देख लीजिए, जे है इसका आंसर कुछ इस साइड है, तो देख लेते हैं। इसके 2 आंसर हैं, देख लीजिए। ठीक है, जे अथवा जे भी आंसर है आपका, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन आता है, जे लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए। तो ये आंसर दे रखा है आपको। ठीक है, मनुष्य में संतान के लिंग का निर्धारण जनक माता पिता के 23वें जोड़े के लिंग गुणसूत्र द्वारा ही होता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की अहम भूमिका होती है। मोस्ट है क्वेश्चन। ठीक है, अब 2023 में कौन सा पूछा गया, यानी कि पिछली परीक्षा में कौन सा पूछा गया, तो ये है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, महिला एवं पुरुषों के गुणसूत्रों में क्या अंतर होता है, ये आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, तो ये आपका आंसर है। और देख लीजिए, ये आपसे 2023 में पूछा गया था। ठीक है, ये वाला है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ये आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, ये 8 अध्याय के कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और है अभी, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ये अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो फिर आपका आंसर ये होगा, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, माता पिता के जो XY गुणसूत्र होते हैं उनके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, और जे इसकी प्रक्रिया चलती है, जे इसका। ठीक है, एक चित्र है। ओके, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप। चलिए, यहाँ तक 8 अध्याय तक आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आगे वाली वीडियो हम पढ़ेंगे 9 अध्याय से। चलिए, यहाँ तक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।